अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाया। इसी तरह कलाम पाक की शुरुआत के बाद आइए हम सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 से इसकी शुरुआत करें। आयत नंबर 13 कुछ इस तरह बयान की गई। याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा कि बेटा, खुदा के साथ किसी को शरीक न करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये है आयत नंबर 13। इस आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात की मजम्मत की, एक बात की तरफ रोकने की कोशिश की और एक की नसीहत की, और वो है शिर्क। शिर्क एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों के दिलों में पैदा हो जाती है या उनकी जिंदगियों में ऊद आती है तो उनकी जिंदगियों को ईमान से खाली कर देती है। और यही वो शिर्क है जो ईमान को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देती है। और यही वो शिर्क है जिसके आ जाने की बिना पर आदमी नत नए अलग अलग किस्म के वो काम करता है जो इस्लाम ने, जो दीन ने, जो अल्लाह ने मुझे और आपको नहीं बताई है। और उन्हीं के करने के नतीजे में वो रास्तों को गुमराह करना शुरू कर देता है। और रास्ते जैसे जैसे गुमराह होते चले जाते हैं, उसका भटकना और उसका बहुत दूर जा पड़ना ये मतलब जो है आसान से आसान होता चला जाता है। इसी की मद में हमने 3 क्लासेस के दरमियान में बड़ी तफसील के साथ उस शिर्क के सिलसिले में तफसीलात जानने की कोशिश की। पिछली क्लास का जो बकिया हिस्सा रह गया था वो है हमारे वो असबाब जो शिर्क को हवा देते हैं, जो शिर्क को आगे बढ़ने में साथ देते हैं, जो शिर्क को आगे 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 की तरफ ले चलने में रहनुमाई अता करते हैं। वो असबाब का जानते हुए हम जो आगे बढ़ रहे थे, आज मजीद जो बकिया हिस्सा रह गया है उस पर तबादला ख्याल करेंगे ताकि सही मानों में हम अपने ईमान का, अपने दिल का और अपनी मतलब जो है इस दीनी मालूमात का वो ज़ख़ीरा जमा कर सकें जो हमारे नामा आमाल के लिए इस्लाह का बायस हो, और वो मालूमात हम हासिल कर सकें जो हमारे नामा आमाल को नेकियों की तरफ गामज़न करते हुए अपनी मंजिल जन्नत की तरफ हमें पहुंचा सकता है। तो पिछले हम जो कल वाली क्लास देख रहे थे उसमें हमने रस्म व रिवाज और मफाद परस्ती पर गुफ्तगू की। ये वो असबाब थे जो इंसानों के दिलों में पैदा होते हैं, उनके दिमागों में पैदा होते हैं और फिर वो दिलों में बसेरा करते हैं। तो वो मफाद परस्त लोग मुख्तलिफ किस्म के हीले बहानों के जरिए से वहाँ मजलिसें सजाकर मुख्तलिफ लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करते हुए उन्हें रास्ते से गुमराह करके अल्लाह की तौहीद हक से दूर ले जाते हैं। आज एक मजीद सबब की तरफ देखते हैं कि वो वजह जो इस शिर्क की वजूहात में से आ जाती है और जो ये एक वजह बनती है जो मुझे और आपको शिर्क में मुब्तला कर सकती है। वो वजह क्या है? वो है गुलू यानी इंतहा पसंदी। ये भी एक मतलब जो है शिर्क फैलने का सबब है जो बुजुर्गों के सिलसिले में जो ताजीम है वो हद से ज्यादा जहां बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में इसको गुलू कहा जाता है। और ये गुलू जब इंसानों के इसमें पैदा होता है तो फिर ये इंतहा शिर्क की हद तक पहुंच जाता है। इसी के लिए सूरह निसा आयत नंबर 171 में इसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की कि ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में गुलू न किया करो। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजा तारीफ से मना फरमाया है और ये भी इरशाद फरमाया है कि लोगों, किसी की बेजा तारीफ न किया करो। जो इस तरह करते हैं वो उसे तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये तारीफें, ये गुलूवात यानी मुबालगा आमेजियां इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाकर उसे पहुंचा देती हैं। तो ये जो गुलू है, जहां लोगों ने देखा कि बुजुर्गाने दीन जो अल्लाह के साथ लो लगाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक जगह मुंतकिल किया, यानी जंगलों में रहने लगे, वहां रहबानियत इख्तियार की, या फिर वहां पे मतलब जो है
अपनी पढ़ाई का सिलसिला वहां पे मतलब जारी करते रहे, तो उनकी अल्लाह की कुर्बत को जब देखने लगे, जो कल तफसीलात में हम देख चुके हैं कि वहां उनकी कुर्बत, उनकी मतलब जो है तवज्जा, और उनका मतलब जो है एक तरफ मरकूज होकर अपने आप को अल्लाह के लिए लगा देना, ये सारे मामलात को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो वहां इनकी तारीफ के पुल बांधने में उन्होंने बड़ा मतलब जो है मुबालगा आमेज गुलू करना शुरू कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ हम देखते हैं कि जहां पीर मुर्शिद और मतलब जो है मुख्तलिफ औलिया कराम वगैरह की जहां बातें आती हैं, वहां पे कहें मतलब जो है कवालियों के जरिए से, कहें मुख्तलिफ मतलब जो है गाना नज़मों के जरिए से, मुख्तलिफ मतलब जो है हालात के तहत उसमें बेजा मतलब जो है बातें शामिल करते हुए उनके करामात को वाज़े किया जाता है, उनकी शख्सियत को वाज़े किया जाता है, उनकी मुख्तलिफ मतलब जो है बातों को मतलब जो है मुबालगा आमेज़ी के जरिए से बताया जाता है, और उनका इश्तिहार लोगों के दरमियान में बड़े बड़े अजीब अजीब मतलब जो है मुबालगा आमेज़ी के साथ गुलू मतलब जो है करना शुरू करते हैं, जिसके नतीजे में भी लोग मतलब जो है क्योंकि परेशान हाल होते हैं, क्योंकि जिंदगी एक आजमाइश शुदा जिंदगी है जिसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें आजमाइशें आती हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह से दुख इंसानों को मिलते हैं। तो इन दुखों का इजाले के लिए लोग मतलब इस तरह मुबालगा आमीज चीजों को जब देखते हैं तो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, और वहां पहुंचकर अपनी मुरादों को पूरा करना, इनके लिए दुआएं करना, इनके लिए चादरें चढ़ाना, इनके लिए फूल चढ़ाना, इनके लिए मुख्तलिफ किस्म से अलग अलग तरीके से वहां पे चढ़ावे पेश करना, ये तमाम उस गुलू की एडवर्टाइजमेंट ही की बिना पर मतलब जो है वो चलता रहता है। ये एक बड़ा नेटवर्किंग प्लान होता है जो लोगों के दरमियान जो है ये काम करते हुए जो मफाद परस्त किस्म के लोग होते हैं, वो इस मतलब जो है सबब का, इस वजह का वो सहारा लेते हुए वहां गुलू को मतलब जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसके सिलसिले में मुझे और आपको मना किया गया है। इसी वजह से जहां गुलू मतलब पैदा होता है, वहां हमने कई मतलब आयतों के जरिए से जो देखा, उसमें पहला ये है कि नबियों को भी बेटा मतलब जो है अल्लाह का बनाकर लोगों ने पेश करना शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि औलाद मतलब जो है रसूल को अल्लाह की औलाद मतलब जो है तसव्वुर करने लगे, जिसकी तफसीलात भी सूरह जिन आयत नंबर 3 में भी हमें वजाहत के साथ मिलती है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और इसके महबूब हैं, अल्लाह पाक ने इनका मतलब जो है इनको इसी मईज के लिए पैदा किया है। ये इस तरह की बातें जो है वो गुलू के साथ पेश करते हैं और इसको मतलब जो है पेश करने की कोशिश करते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गुलू का मतलब जो है एक मतलब जो है सहारा जो वो लेते हुए मतलब जो गुलू करते हैं वो है नबी को खुदा कहना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी उस हद तक मतलब जो है ताजीम करते हैं, उनको उस हद तक ऊपर बढ़ा देते हैं कि वो अल्लाह और उनके दरमियान मतलब जो है कोई फर्क नहीं रहता, बल्कि वो समझते हैं कि इनकी मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्तार हुआ है, और इनकी मतलब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो इबादत इन्होंने की है, इस बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मतलब जो है ये सारी कायनात की मतलब जो है जिम्मेदारी देकर वो जाकर सो गया है। इस तरह की मुबालगा आमीज चीजें मतलब जो है लोगों के सामने पेश कर देते हैं और इन सब कारनामों के साथ लोगों को मतलब जो है इस मुबालगा आराई के जरिए से जो पैगाम देना चाहते हैं वो ये है कि बगैर अमल के जन्नत में दाखिला मुमकिन है। तुम सिर्फ मतलब जो है इनके ऊपर चादर चढ़ा दो, इनके पास मतलब जो है कुछ चीजें मतलब लाकर चढ़ावे मतलब जो है चढ़ा दो, या इनके पास दुआएं मांग दो, तो फिर मतलब जो है सारे मतलब जो है काम आसान से आसान होते चले जाएंगे। इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा की जो रुदाद जिंदगी की तरफ नजरसानी करके देखा जाए तो वहां मुझे और आपको जो मालूम होता है, वहां लोग मतलब जो है जिंदगी मतलब जो है सुबह 24/7 मतलब जो है गलतियां करते हुए और कसूर मतलब जो है इख्तियार करते हुए मुख्तलिफ मतलब जो है अपनी जिंदगियों में मतलब अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए सरकशियां करते हुए नजर आते हैं, मगर मतलब जो है कहीं चढ़ावा चढ़ाकर, कहीं चादर चढ़ाकर, चाहे मतलब जो है दुआ करके, कहीं किसी की जियारत करके, कहीं किसी का दम किया हुआ पानी पी के ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, और हमारे अमाल से इनकी दुआओं की बदौलत, इनकी मतलब रसाई की बिना पर और इनकी गुजारिशात की बिना पर हम मतलब जो है अल्लाह के उस मतलब जो है पकड़ से बच जाएंगे। और यही वो तसव्वुर है जब वो उसी वजह से जो गलतियां जहां पे करते हैं,
لوگ مرنے کے بعد مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے یہ بھی کام کرتے ہوئے اسی غلوہی کے نتیجے میں کرتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے مرتے ہوئے کفن میں کبھی کسی کی مطلب جو ہے کوئی جھنڈا رکھ دیا جاتا ہے، کہیں کوئی مطلب جو ہے ان کی تعویذ رکھ دی جاتی ہے، کہیں کوئی ان کے نام کا پیسہ رکھ دیا جاتا ہے، کہیں کوئی مطلب جو ہے لا الہ الا اللہ کچھ لکھا ہوا کچھ مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے لکھاوٹ والے پیپرز، یا پھر مطلب جو ہے وہاں کپڑے وغیرہ ملتے ہیں سینے پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے اس ولی اللہ بزرگ وغیرہ وغیرہ کے مزاروں سے آئے ہوئے مختلف مطلب چیزیں، کہیں پھولوں کی شکل میں، کہیں مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے ان کے تبرکات کی شکل میں جو بھی مطلب جو ہے ملتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں لے کر اس میں کفن میں رکھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس ان کے ذرائع مطلب جو ہے چیزیں دیے ہوئے کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے معافی رکھے گا اور ہمارے لیے مطلب جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ انسانوں کی ذہن اسی غلو سازی کے بنا پر مطلب جنم لیتی ہے اور اسی کے نتیجے میں شرک کی شروعات ہوتی ہے، اور شرک مطلب جو ہے جہاں جڑ پکڑتا چلا جاتا ہے وہاں مضبوطیاں اختیار کرتا ہے، اور جتنی مضبوطی اس میں آتی چلی جاتی ہے پھر وہ راستے سے بہت دور نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات کہ اپنے دل کو مطلب جو ہے تزکیہ کیا کرو، اور وہی بات کہ مجھے دیکھو میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں اپنی مطلب جو ہے تجدید کیا کرتا ہوں ایمانوں کی۔ تو یہ ایمان کی تجدید، یہ اس طرح کے مطلب جو ہے اپنا تزکیہ کرنا، یہ تمام باتیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ کہیں مطلب جو ہے کسی مطلب جو ہے ذرائع سے اگر ہمارے دل کے اندر کوئی غلط مطلب جو ہے چیز آ گئی ہے اس کو نکال پھینکنا شرط اول ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہی مطلب پکار کر مطلب بار بار کہا جاتا ہے اپنے ایمانوں کو مطلب جو ہے سینٹ سینٹ کر رکھا کرو، اسے مطلب جو ہے پرکھ پرکھ کر رکھا کرو، کیونکہ صبح اور شام کے دوران میں کبھی وہ مطلب جو ہے ہواؤں کی طرح تیز ہے اس مصداق میں، اس کا یہ حال ہے کہ کبھی وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ایمان سے آراستہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے ایمانوں کی تجدید شرط اول ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے بڑھ کر دیکھا جائے تو اسی معاشرے کے اندر وہی وہ شرک مطلب جو ہے جو جڑ پکڑنے کی مطلب جو ہے بنیاد بنتی ہے، جس کا سبب ہے وہ ہے مذہبی پیشواؤں کی ہر بات کو دین سمجھنا۔ جہاں مطلب جو ہے انسان بھٹک جاتا ہے اور جہاں گمراہی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے علماء کرام ہی کیوں نہ ہو اور بڑے بڑے مطلب مفاد پرست قسم کے لوگ کیوں نہ ہو، تو اس دنیا میں جنم لیتے رہتے ہیں اور ان کو شیطان بڑے مطلب جو ہے اچھے انداز میں ان کو بہلا پھسلا کر مطلب جو ہے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ مطلب جو ہے جب مطلب جو ہے شرک کے سلسلے میں اس طرح لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہوئے اس معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، وہاں مطلب جو ہے وہ لوگ ایسی ایسی باتیں مطلب جو ہے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جو اسلام سے آری ہے، جو اسلام سے دور ہے، جو دین کی مطلب جو ہے کوئی شاخ نہیں ہے اور دین کے سلسلے میں کوئی صحیح مطلب جو ہے فکر اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ تمام معلومات مطلب جو ہے مختلف طریقے سے لوگ مطلب جو ہے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور عوام الناس کے بھولے پن کا معصوم پن کا یہ انداز ہے کہ وہ مطلب جو ہے ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو پرکھنا مطلب جو ہے انسان اس معصومیت اور مطلب جو ہے اس کی بے وقوفیت کی مثال یہ ہے کہ وہ پرکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی مطلب زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ان کا ایک ایک قانون، ان کی مذہبی پیشواؤں کا ایک ایک فتویٰ وہ مطلب جو ہے آسانی سے لوگوں میں گردش کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اسے مطلب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک زبان سے دوسری زبان تک وہ پہنچ جاتا ہے اور بات مطلب جو ہے اس معاشرے کا گھیراؤ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلاً کئی لوگ مطلب جو ہے فتاوے کی شکل میں مطلب جو ہے جب آتا ہے تو لوگ سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہاں سود کھانا بھی جائز ہے، وہ مطلب جو ہے یہ بات بھی آئی ہے کیا؟ مطلب جو ہے میں اور آپ اللہ کے وہ مطلب جو ہے بندے نہیں ہیں جو کلمہ شہادت کے ساتھ اس دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کے پاس قرآن مجید موجود نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی کسوٹی مطلب جو ہے بار بار پورے انداز میں کھول کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، مگر پھر بھی مطلب جو ہے ایسی بے وقوفانہ مطلب جو ہے گفتگو
میں اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ جہاں مطلب جو ہے میں اور آپ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا اس طرح کے چڑھاوے مطلب جو ہے کرنا صحیح ہے؟ کیا مطلب جو ہے مختلف قسم کی مطلب جو ہے وہ بدعت تو نہیں ہو سکتی، مگر اس کو ہم اللہ کی مطلب جو ہے قربت کے لیے اگر اس طرح اختیار کریں تو کیا مطلب جو ہے جائز ہے؟ یہ تمام مطلب جو ہے مختلف قسم کے ایسے سوالات جو امت مسلمہ کے زبان سے نکل کر معاشرے میں پوچھے جاتے ہیں، یہ ان کی بے وقوفیت کی مثال ہے، یہ ان کی گمراہ ہونے کی مثال ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان مطلب جو ہے پیشواؤں کو جو اس راستے میں مطلب جو ہے غلط قسم کے دلائل کے ذریعے سے، غلط قسم کی معلومات کے ذریعے سے غلط میسج اللہ کا مطلب جو ہے معاشرے کے اندر دینا شروع کر دیا، تو جس کے نتیجے میں اس طرح کے سوالات انسان جو معصوم ہوتا ہے، جو بالکل لا علم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھٹکانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ اس طرح سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی بات کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا اور کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ اس آیت کے اندر، اسی قرآن مجید میں جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، اس میں یہ بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے ارشاد وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں اور مشائخ کو لوگوں نے کیا کیا، اسے مطلب جو ہے اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ رب ماننا یہ ہے کہ ان کی ہر بات کی مطلب جو ہے تصدیق کرنا، ان کی ہر بات کو مطلب جو ہے عملاً اختیار کرنا، ان کی ہر بات کو سچ تصور کرنا اور اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرنا، یہ مطلب جو ہے اس اللہ رب العالمین کی صفت ہے، کیونکہ وہ اللہ ساری دنیا کو بنانے والا، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، تو اسی کی فرما روائی اس معاشرے کے اندر چلنا چاہیے۔ مگر ہم نے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے صفت کو، اس مطلب جو ہے اختیار کو نکال کر ہم نے ایسے علماء اور مشائخ کے ہاتھوں میں دے دیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی طرف سے آیت مخاطب ہو کے کہتی ہے، انہوں نے مریم علیہ السلام کو، جو اللہ رب العالمین ہی کے اذن سے بغیر مطلب جو ہے باپ کے اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کی شکل میں بچہ عطا فرمایا، تو اس کو بھی انہوں نے مطلب جو ہے کیا کر دیا، اسے اتنی بزرگی، اتنی غلو میں مطلب جو ہے مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے ان کو مطلب جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا کر چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں تھا، اسی کا حکم انہیں دیا گیا تھا، ان مشرکان باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے، مگر اس کے باوجود اس کو لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کہا کہ یہ درست ہے کہ یہود و نصارہ اپنے علماء اور مشائخ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو فی الواقع اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کسی امر کو حرام ٹھہراتے تو فی الواقع اسے حرام سمجھتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سن نے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بات کو واضح فرما دیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی عبادت اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کا یہ انداز تھا کہ جس چیز کو حرام ٹھہرایا گیا، لوگوں نے اسے حرام تصور کیا، جس چیز نے انہیں مطلب جو ہے حلال تصور کروایا، اس کے مطابق انہوں نے اس چیز کو حلال مطلب جو ہے ٹھہرا لیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے مطلب موجود ہے، جہاں کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا تھا، مگر ان لوگوں نے، ان کے مشائخ نے، ان کے علماء نے جب مطلب جو ہے اپنی مفاد پرستی کی بنا پر، اپنے فائدے کی بنا پر انہوں نے کئی چیزوں کو مطلب جو ہے کیا کر دیا، حرام مطلب جو ہے ٹھہرا دیا، تو لوگوں نے وہی رویہ اختیار کیا۔ لوگوں کے اس علماء اور مشائخ لوگوں نے جب انہیں کہا کہ ذبح مطلب جو ہے لڑکیوں کا مطلب جو ہے کیا جائے، ان کو مطلب جو ہے اللہ کے نام پر مطلب جو ہے چڑھاوا چڑھایا جائے، اس وقت بھی لوگوں نے مطلب جو ہے آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئے۔ آج بھی مطلب جو ہے اس معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے، وہاں مطلب جو ہے ہمارے کئی ایسے مطلب جو ہے مشائخ اور علماء کرام ہیں جو مطلب جو ہے اللہ کے اس دین سے مطلب جو ہے دور نکل کر اس دنیائی مفاد پرستی میں اتنا مطلب جو ہے ملوث ہو گئے کہ وہ لوگوں کو غلط کاریوں کی طرف مطلب جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، اور وہاں مطلب جو ہے کئی جگہ مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں درگاہوں پر مختلف قسم کے لوگوں، جو خواتین وہاں پہ اولاد کی مطلب جو ہے امید کے ساتھ وہاں پہ چلے جاتے
جاتے ہیں ان کے ساتھ زناکاری کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود لوگ ان پر اس طرح وارے نعرے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی جگہ ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم سے لوگوں کو مطلب جو ہے تعلیم دیتے ہیں کہ اس سال میں آپ کے اوپر سے مطلب جو ہے کوئی بلا جانی ہے تو مختلف 11 بکرے کٹ ہونے چاہیے، مختلف اتنی بکریاں مطلب ہونی چاہیے، اتنا چڑھاوا یہاں پہ دینا چاہیے، مختلف جگہ پہ یہاں تک مطلب جو ہے تعلیم مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے معصوم امت کے ساتھ کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی مطلب جو ہے جگہ پہ ہندوؤں کے مطلب جو ہے مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کی بھی مطلب جو ہے بات مطلب جو ہے اسی مشائخ اور علماء کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی بھی نظر آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اور آپ کہیں مطلب جو ہے آستانوں پر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں قبر پرستی میں جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں مختلف مطلب جو ہے وہ کام جو اسلام نے مجھے اور آپ کو کوئی تعلیم نہیں دی، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دعاؤں کو میں سننے والا ہوں، تم مجھے پکارو میں مطلب جو ہے ہر وقت تمہاری مطلب جو ہے صدا کو سننے والا ہوں۔ یہ تعلیم مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے معلومات کی گئی، مگر اس کے باوجود مسائل جو علماء ہیں انہوں نے راہ راست کو گمراہ کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اور آپ اسی طرح بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وجہ جو میں اور آپ عقل کا استعمال نہیں کرتے، صحیح علم حاصل نہیں کرتے، صحیح مطلب جو ہے کتابی علم مطلب جو ہے حاصل نہیں کرتے، تو جسی کے نتیجے میں اور آپ راستے سے بہت دور نکل جا کر انہیں مطلب جو ہے راستے گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مطلب جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میری اس طرح سے تعریف بیان نہ کرو جس طرح عیسائی لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی اس میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ گلوکاری آدمی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچاتی ہے، اس وجہ سے تعریف کے گن گانا اتنا نہ گایا کرو کہ اس کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے کیا ہو جائیں، جس طرح مسیح علیہ السلام کی انہوں نے جو تعریف کی جس کے نتیجے میں غلوکاری آ گئی اور اسی کے نتیجے میں انہیں بیٹا تصور کرنے لگے، اسی کے نتیجے میں آج جو مطلب جو ہے عیسائیت جو مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، وہاں مطلب جو ہے ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، ان کے نام کی جو ہے عیدیں منانا، ان کی برتھ ڈے منانا، ان کی مختلف مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے جو چیزیں بیان نہیں کی گئی وہ ساری باتیں مختلف کتابوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ ہے وہ اسباب جو مطلب جو ہے الگ الگ طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ عقل کا استعمال کرنا شرط اول ہے، سوچ و بچار کرنا شرط اول ہے، ورنہ کسی پر صرف نکتہ چینی کے لیے یا پھر مطلب جو ہے بغیر سمجھ بوجھ کے صرف دلائل کے ذریعے سے ہم ثابت کرنے کے لیے چلے جائیں کہ یہ مطلب شرک نہیں ہے، یا لوگ مطلب جو ہے جو کسی کی طرف پن آؤٹ کر کے صرف مطلب جو ہے اشارہ کر دے کہ یہ شرک ہے، تو یہ شرک اس طرح نہیں جائے گا۔ شرک جڑ پکڑتا ہے، شرک ایمان کی گہرائی یعنی بنیاد پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے انسانوں کے اس ایمان کو، اس توحید کو وہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں تک رسائی کے لیے ان اسباب کا جاننا شرط اول ہے۔ آئیے مطلب جو ہے آخری مطلب جو ہے سبب کو جانتے ہوئے اپنی بات کی تکمیل تک پہنچے، اور وہ ہے نظریہ حلول، یعنی یہ بھی مطلب جو ہے ایک سبب ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے بھٹکنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے کیا ہے، یہ کون سی مطلب جو ہے یہ تصور ہے جو انسانوں کے دلوں میں نظریہ حلول کی شکل میں مطلب جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ حلول یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے تصور مطلب جو ہے جو علماء کرام وغیرہ ہی کے ذریعے سے مطلب ان تک پہنچتا ہے، تو ان کا یہ تصور لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر مشکلات، پریشانیاں، دکھ، رنجشیں اور مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انسان جو غم زدہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پریشان حال ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کے نتیجے میں گنہگار مطلب جو ہے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک تصور مطلب جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان مشکلات کے حل کے لیے ہمیں مطلب جو ہے پاک کرنے کے لیے اور ہمیں اس سے مکت کرنے کے لیے وہ خود مطلب جو ہے مختلف شکلوں میں اس زمین پر اتر آتا ہے۔
जिसे मतलब जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब में, अगर हिंदुइज्म वगैरह की तरफ देखा जाए तो वहां पे इसको अवतार कहा जाता है, और अरबी जबान में इसको हलूल के नाम से ताबीर किया गया है। तो ये वो अल्फाज हैं कि जिसके जरिए से मुझे और आपको मालूमात दी जा रही हैं कि ये तसव्वुर इंसानों के दिमागों में बिठाया जाता है कि वह आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन उतरता है और मुख्तलिफ तरीके से हमारी मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है गुनाहों को लेकर हमें मुक्त करा के आसमान की तरफ उड़ जाता है। ये तसव्वुर जब इंसानों के दिमागों में बिठा दिया जाता है तो इंसान मतलब जो है गुनाहों में बढ़ता ही चला जाएगा और वहां मतलब जो है रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो मतलब समझता है कि अल्लाह ताला आएगा और हमें पाक कर देगा। तो इसके लिए कोई मतलब जो है सोच विचार की, इस पर रुकने की, इस पर तदब्बर करने की जरूरत नहीं है। ये तसव्वुर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ साथ मुसलमानों में भी, उम्मत मुस्लिमा में भी ये मतलब जो है सराहत करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। चुनांचा मतलब जो है हिंदुओं का ये अकीदा है। क्या अकीदा है, थोड़ी सी बातें इस सिलसिले में भी जानकारी करते हुए आगे बढ़े। हिंदुओं का ये अकीदा है कि भगवान खुद इंसानी जिस्म बकौल ये कि वो 32 अवतारों की रूप में जलवागीर होता है, और महाभारत का ये बयान है कि कृष्ण जी हिदायत खुद मतलब जो है खालिक कायनात थे। इनका ये तसव्वुर जो महाभारत के जरिए से इंसानों को मतलब जो है जो दिया जाता है हिंदुआना मतलब जो है रस्म के मुताबिक, वो कहते हैं कि 32 रूप्स के साथ वो आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन भगवान उतरता है अवतार की शक्ल में, और मतलब जो है दुनिया में फैले हुए गुनाहों को समेट लेता है, हमारी मतलब जो है मुश्किलात को समेट लेता है, और फिर हमें मुक्त कराते हुए आसमान की तरफ फिर मतलब जो है अपनी जगह पे चला जाता है। इसी वजह से साल में एक बार मतलब जो है ये तसव्वुर मतलब होता है कि वहां पे मतलब जो है इस तरह मतलब जो है उतर के आने की उनकी अलग अलग ईदों में मतलब जो है इस तरह चीज मतलब जो है हमारे सामने नजर आती है। और अगर बुद्ध मत की तरफ अगर नजरसानी करके देखा जाए तो उनका एतकाद भी मतलब जो है इससे मिलता जुलता ही है। वो कहते हैं कि जनाब महात्मा गौतम बुद्ध अहम यानी खुद मतलब जो है जाते पाक खुद होकर आए थे, और पारसियों का भी ये अकीदा है कि जर तशित वो जहां मतलब जो है तैरता हुआ आलमे मलकूयत से वो उतर आता है और लोगों को पाक करता है। ये मतलब बुद्धिज्म का भी है और पारसियों का भी अकीदा है कि उनके जो अपने खुदा हैं वो आसमान से इसी तरह उतरकर हमें पाक साफ करते हैं। और यहूदियों की तरफ देखा जाए जिन्हें किताब का इल्म दिया गया था वो भी गुमराह हुए। उनके सिलसिले में वो मतलब जो है तसव्वुर पेश करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। इसी वजह से मतलब जो है क्योंकि हमारी मतलब जो है नस्ल ऐसी है जहां पे मतलब जो है हर मतलब जो है थोड़े वक्त के बाद वहां पे एक नबी का मतलब जो है उतार हुआ है, वो अवतार है जो हमारी मतलब जो है गुनाहों को पाक साफ करने के लिए वो दुनिया में वजूद में आते हैं। और ईसाइयों का भी मतलब जो है तस्वुरात इसी किस्म के गलत मतलब जो है उम्मीदें वाबिस्ता हैं। उनका ख्याल है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम खुदा का प्यारा बेटा है और खादिर मुतलक है, इसलिए वो इतनी हद तक तसव्वुर करते हैं क्योंकि बेटा है तो बाप मतलब जो है जाहिरी बात है अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत बाप कर सकता है और वालिदैन कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उसकी भलाई वो जितने माँ बाप और करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, इसकी बात मुझे और आपको मालूम है। तो वो मतलब जो है तसव्वुर ये देते हैं कि वो मतलब जो है बहुत प्यारा सा एक बेटा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मतलब जो है चुना है और दुनिया में उतारा है, और इसीलिए मतलब जो है वो उनके सारे काम उनके जरिए से हो जाते हैं। इसी वजह से उनके दरमियान क्रिसमस मनाई जाती है, और क्रिसमस के सिलसिले में भी जो सैंटा मतलब जो है जो बनकर मतलब जो है मुख्तलिफ खेल खेलते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं, वो कौन सा तसव्वुर है, यही तसव्वुर है कि वो मतलब जो है आसमान से उतरता है और सारे गुनाहों को मतलब जो है समेट लेता है और हमें मतलब जो है इनामात अकराम से नवाजता है, हमें बख्शिशें देता है। इसी वजह से वो सैंटा के जरिए से मुख्तलिफ चीजें तकसीम करते हुए ये मतलब जो है त्यौहार मनाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। और अगर इन मतलब जो है मज़ाहिब को छोड़कर दूसरे और आम से मतलब जो है जितने कौमें मुशरिक हैं जो दुनिया में बसती है, इनमें भी हलूल का अकीदा किसी ना किसी हद तक जरूर पाया जाता है, और इस नजरिए को आम मुशरिक लोग इस अल्फाज में इसको इसी तरह याद करते हुए नजर आते हैं। अगर कोई शख्स गैर मामूली रियाजतें और मेहनतें करता हुआ नजर आ जाए तो फिर उनका यह ख्याल है कि इस नफ्स की पाकीज़गी और रूह की पालीदगी और पैदा होती है, और किसी को विरसे में ये चीज मिल जाए तो जात
ذات خداوندہ اس کے اندر حلول کر جاتی ہے، یعنی لاہوت ناسوت میں اور موجود میں وجود میں اتر آتا ہے۔ اسی لیے ہندوؤں کے رشی منی اور بدھ مت کے پیر وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں اور گوشہ نشین ہو کر سخت ریاضتیں کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مطلب جو ہے مل ملا کر ان کے اطراف میں رہنے والی قوموں کے درمیان مسلمان جہاں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر ان کا اثر لازماً مطلب جو ہے ان پر بھی ہونا چاہتے اول ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے مطلب جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مطلب جو ہے جو جادوگروں کی شکل میں تھے، جو مطلب جو ہے پس رہے تھے فرعون کی مطلب جو ہے اس حکومت کے درمیان میں، وہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں ان کو اس سے نجات دلوائی، اور پھر مطلب جو ہے انہیں سمندر سے گزار کر جو ہے کیا کہیں گے وہ اس میں فارا مطلب جو ہے ریگستان میں مطلب جو ہے داخل کر دیا، اور وہاں ان کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جانے لگی۔ تو وہاں مطلب جو ہے تاریخ کے انہی صفحات میں قرآن مجید کی آیات میں بتایا گیا کہ جیسے ہی وہ مطلب جو ہے دریا سے اتر کر مطلب جو ہے اس پار گئے اور اس طرف فرعون کو غرقاب کر دیا، تو وہاں ایک مطلب جو ہے ان کو ایسی بستی ملی جہاں لوگ معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اس وقت یہی بنی اسرائیل جو اللہ کی اس مطلب جو ہے رحمت سے جو فیض یاب ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکار کے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں بھی ایسا ایک خدا بنا کر دو نا تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے حالات جو انسانی زندگیوں میں اسی طرح لوگوں کے درمیان مطلب جو ہے جب رہنے بسنے لگ جاتے ہیں تو ان کا رہنا سہنا بول چال تہذیب نظریہ سب کچھ مطلب جو ہے قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم کی پختگی نہیں ہے، ایمان کی پختگی نہیں ہے۔ بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں ہمارے پاس تبلیغ دین کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہاں مطلب جو ہے داعیان اسلام کی بلاوے اور پکار پر اکٹھا ہونے کا مطلب جو ہے وہ انداز بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس مطلب جو ہے مضبوطی کے لیے جمعہ کا مطلب جو ہے قانون مطلب جو ہے بنایا۔ اسی جمعہ میں مطلب جو ہے واعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کو کہا گیا کہ مطلب جو ہے اس پہلی اذان کے ساتھ وہاں آئے جائیں اور وہاں خطابات کیے جائیں اور اسی خطاب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی جائے، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ اسی مصداق میں وہ مصروفیات زندگی میں مہو انسانیت حال یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے نماز میں تو شرکت کرتے ہیں مگر وہاں واعظ و نصیحت میں کوئی مطلب جو ہے حصہ نہیں لیتے۔ اور ہماری امت مسلمہ کے مشائخ اور علماء کا یہ حال ہے کہ وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر خطابات کرتے ہیں تو وہاں سر اور پیر کی کوئی مطلب جو ہے بات نہیں ہوتی، وہاں توحید حق کی کوئی باتیں نہیں ہوتی، وہاں بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ان کے کرامات بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اول فول مطلب جو ہے باتیں مطلب جو ہے لوگوں کو ذہن نشین کرائے جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ اسی طرح تو ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہو کر اسی طرح کی مطلب جو ہے غلطیاں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب مطلب جو ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ حلول مطلب جو ہے نظریہ ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان میں کیسا آیا، جبکہ دنیا میں علماء کرام انبیاء کرام آتے رہے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے کتابیں بھی اترتی رہیں اور ان کتابوں کے ذریعے سے ہمارے انبیاء کرام نے لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے انہیں دین کا پیغام دیا تھا، مگر پھر بھی مطلب جو ہے یہ نظریات غلط قسم کے انسانی دماغوں میں کہاں سے آ اور کیسے آئے، اس کی تاریخ بھی تھوڑی سی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ہونا چاہتے اول ہے۔ یہ مطلب تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ اوتار اور یہ حلول کا جو عقیدہ ہے یہ قدیم ہندوستان میں اگر یہ کہاں سے آیا اس کا تصور اگر ہمیں سوچ کر اگر دیکھا جائے، تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھا جائے تو یہ آرین تقلیل ہے جو مجھے آپ کے درمیان اود کر آئی ہے۔ اور مسلمانوں میں جو مشرکانہ عقیدے کا پہلا مبلغ اگر جانکاری کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کے سلسلے میں ایک نام ہمارے سامنے بہت مطلب عیاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہے عبداللہ بن سبا۔ یہ یہودی تھا اور اس کے بعد مطلب جو ہے جو ایک اور مطلب جو ہے شخص دنیا میں وجود میں آیا اور وہ ہے ابو مسلم قراسائی اور بابا خرمی۔ یہ دو مطلب جو ہے لوگ تھے، ان دونوں نے بھی اس قسم کا مطلب جو ہے دعویٰ کرنا شروع کیا اور مفاد پرستی کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا اور ان عقائد کے ذریعے سے مختلف
مختلف قسم کی مطلب جو ہے رسم و رواج، مختلف قسم کی مفاد پرستیاں، مختلف قسم کی مطلب جو ہے مختلف چڑھاوے، مختلف مطلب جو ہے ہمارے اوتار کی شکل میں آنے والے مختلف مطلب جو ہے لوگوں کی مطلب جو ہے غلو پسندیاں، یہ ساری کچھ مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان میں اشاعت اور منظم طریقے سے مطلب جو ہے پیش کرنا شروع کر دیا، اور مطلب جو ہے یہ بڑھتا 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 آگے چلا گیا، یہاں تک مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ صرف مطلب جو ہے وقت کے رسول کے بعد مطلب جو ہے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ صحابہ کرام کے درمیان نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ فتنہ مطلب جو ہے عود کرایا تھا، اور ان کے درمیان کے حالات یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سلسلے میں مطلب انہوں نے جہاد بھی کر دیا تھا، اور ان کے سلسلے میں ان کو روکنے کی بھی کوشش کی تھی، اور ان کے قوم کے 70 افراد جو تھے وہ عبداللہ بن سبا وہ اسی دور کا آدمی تھا جس نے مطلب جو ہے جو ان کے چیلے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہ الہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تو وہ شیعہ دنیا کے اندر وجود میں آ گئی، اور انہی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان مطلب جو ہے تبلیغ کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو پیش کرتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ جب وہ اس عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سختی سے مطلب جو ہے ان کے اوپر مطلب جو ہے چارج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس طریقے کو نہ اپناؤ گے اور اس طریقے کو مطلب جو تم نے اختیار کیا ہے اس کو نہیں چھوڑو گے، توحید پر گامزن نہیں ہوگے، تو یقین جانو کہ میں تم سب کو جلا کر مطلب جو ہے ختم کر دوں گا۔ تو اس وقت مطلب کہا جاتا ہے کہ لوگ اس عقیدے میں اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس سزا کے لیے اپنے آپ کو مطلب جو ہے تیار کر لیا، اور حضرت علی نے اس مطلب جو ہے رضی اللہ عنہ نے اس مطلب جو ہے بھٹکتے ہوئی انسانیت کو نجات دینے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جمع کر دیا، اور وہاں پر مطلب جو ہے ان کو آگ مطلب جو ہے لگائی دی گئی، تو اس وقت بھی آگ میں کودتے ہوئے جلتے ہوئے انہوں نے ایک صدا لگائی تھی، وہ ہے علی الیہ، یعنی علی رضی اللہ عنہ اللہ خدا ہیں، یہ پکارتے ہوئے وہ آگے بڑھے، اور پھر مطلب جو ہے اس پکار کے ساتھ یہ بھی کہا لا يعذبه بالنار الا رب النار، یعنی وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، یعنی انہوں نے یہ تصور مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے مطلب جو ہے کیا ہے، وہ مطلب جو ہے ایک ایسے مقرر کیے ہوئے حلول مطلب ان کے اندر آ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ عذاب بھی مطلب جو ہے آگ سے دیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ غلط کاریاں تھیں جو اس وقت کے دور میں بھی مطلب جو ہے جہاں علماء کرام جہاں صحابہ کرام ان کے درمیان موجود تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اس عقیدے کو وہاں مطلب جو ہے رائج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو سامنے رکھیے، دیکھیے تو صحیح کہ اس اسباب کے ذریعے سے میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر کس طرح سے لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور کس طرح سے وقت کے رسول کے اس تھوڑے سے عرصے کے درمیان میں بھی لوگوں نے مختلف طریقے سے گمراہ کرنے میں کوئی مطلب جو ہے کسر نہیں چھوڑی، اور مختلف طریقے سے عوام الناس کو بھٹکانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہے فتنے، ان فتنوں کو سمجھنا اور ان فتنوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے صحیح رہنمائی عطا کرنا، یہ عقل کا تقاضا ہوتا ہے، عقل کا استعمال اسی کے لیے مطلب جو ہے دیا گیا ہے، اور حضور اللہ رب العالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام نعمتیں جو انسانوں کو عطا فرمایا ہے ان سب میں سے ایک نعمت سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ نعمت ہے عقل، جو انسانوں کو اشرف المخلوق بناتی ہے۔ یہ عقل صرف مطلب جو ہے بیٹھ کر گھر میں رکھنے کے لیے، دماغ میں رکھنے کے لیے، یا صرف اس کو مطلب جو ہے پوجا کرنے کے لیے یا اسے سلانے کے لیے نہیں ہے۔ عقل انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس کا استعمال سوچنے کے لیے کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سی بات اللہ کو پسند ہے، کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے، اس سلسلے میں مطلب جانکاری کرنا یہ عقل مطلب جو ہے عطا کرتی ہے۔ جو عقل مطلب جو ہے نہیں اختیار کرتے وہی بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان مطلب جو ہے بات کے احاطے کے ساتھ کہ جہاں ہم نے اسباب دیکھے وہاں پر اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کے کہنے کے بعد انسانوں سے جو باتیں مطلب جو ہے بیان کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم اس مضمون کے اختتام تک پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 109 میں احساس دلاتے ہوئے ان تمام باتوں کے اختتام پر بات کرتا ہے، کہتا ہے
کہ پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جائیں کہ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کاٹ اور کسر رہ جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی کہ جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور جو لوگ اختیار نہیں کر رہے، وہ لوگ سن لو کہ جو اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ مطلب عقل کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے سوچ بچار نہیں کی، انہوں نے صحیح مطلب جو ہے معاملہ فہمی مطلب جو ہے اختیار نہیں کی، جس کی بنا پر مطلب جو ہے وہ جو اس رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ باپ دادا کی مطلب جو ہے کچھ حرکات ہیں جو انہوں نے بے عقلی کی بنیاد پر کیا تھا، اسی کو مطلب جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر مطلب جو ہے بات کہتے ہوئے میں مطلب جو ہے آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ کچھ مطلب جو ہے لوگوں نے پینڈیمک کے دوران میں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب جو ہے کچھ لوگوں نے وہاں پہ وہ کنڈے اور جو 11ویں ہوتی ہے وہ مطلب جو ہے نہیں کیا، کیونکہ مطلب پینڈیمک کا دور تھا اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے جن کے نام پر یہ مطلب جو ہے بکرے 11ویں کی جاتی ہے اور کنڈے کیے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے مطلب جو ہے ایک عزیز مطلب جو ہے جو بہن ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب جو ہے نہ کرنے کی بنا پر ہمارے اولیاء کرام جن کے آگے ہم جھکتے ہیں وہ ناراض ہو گئے اور اس کی بنا پر مطلب جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے موت ہمارے گھر میں بھیج دی، اس وجہ سے اس سال مطلب جو ہے دھوم دھڑاکے کے ساتھ کرنا وہ اپنے لیے ضروری قرار دیتے۔ بتائیے کہ اللہ کے مطلب جو ہے صفات کے ساتھ اس کے مطلب جو ہے حقوق میں ہم نے مطلب جو ہے شرک نہیں کیا؟ کیا مطلب جو ہے زندگی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یا پھر انسانوں کے ہاتھ میں بھی ہے؟ اگر انسانوں کے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں تو یہ مطلب جو ہے وہ نظریہ یہ حلول ہے، جو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا تو وہ نظریے کو ہم نے قبول کیا اور اسی کے تحت تو مطلب جو ہے ایسی غلط کاریاں دنیا میں وجود میں آتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو اسی بات کی تصدیق اس میں کرتے ہوئے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے باپ دادا کی اندھی تخلیق، وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اندھی تخلیق کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ مزید مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں پہ سورہ روم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے 29 سے 28 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 13 سے 11 اور مطلب جو ہے 29 سے 28 ان مطلب جو ہے 4 الگ الگ آیتوں میں جو تفصیل بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی جس دن مجرم ہکا دھکا رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو تمہارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، تو کیا تم ان میں سے اس طرح مطلب جو ہے ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہے؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مثال کے ذریعے سے اس میں مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ اس سورہ روم کی 4 آیتوں میں مختلف طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے مثالیں لے آتا ہے، کہتا ہے کہ عقل کے مطلب جو ہے پیدل چلنے والوں سوچو تو صحیح، غور و فکر کرو کہ یہ مطلب جو ہے تمہارے یہ جو تم نے خدا بنا بیٹھے ہیں یہ تمہارے مطلب جو ہے اس میدان حشر میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں، تمہاری مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی مثال اس طرح تو تم سمجھو کہ تمہارے پاس کوئی نوکر ہے اور وہ نوکر مطلب جو ہے اگر تمہاری ملکیت کے تمہارے برابر آ جاتا ہے کیا اور تم مطلب جو ہے اسے اپنے ہمسروں کے برابر مطلب جو ہے درجہ دیتے ہو؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو
फिर तुम खुदा के साथ ऐसा मतलब जो है रवैया कैसा अख्तियार करते हो? हम जहां पर मतलब जो है जहां चंद मतलब जो है रुपयों के तहत नौकर मतलब जो है रख लेते हैं, उन्हें अपने बाजू बिठाना मतलब गवारा नहीं करते, उन्हें मतलब जो है हमारे करीब आकर गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, हमारे दस्तरखान पर बैठकर खाना मतलब जो है अच्छा तसव्वुर नहीं करते, तो खुदा की इतनी बड़ी किबरियाई के आगे ऐसे लोगों को शरीक करके उसका मतलब जो है हम मतलब जो है मजाक उड़ाते हैं और मजाक बनाते हैं और इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस मिसाल के जरिए से भी जो लोग मतलब जो है अकल से काम नहीं लेते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो भटके हुए लोग हैं, जिनको मैंने मतलब जो है भटका दिया है, उन्हें राह रास्त मतलब जो है कोई दिखा नहीं सकता। तो क्या मेरा और आपका मामला यही है? इन तमाम बातों को जो 3 क्लासेस के बाद चौथी क्लास है, जो 4 घंटे लगाकर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, अपने घरों में जायजा लीजिए, अपने दिल का जायजा लीजिए, अपने गली मोहल्ले में जायजा लीजिए, अपनी बस्तियों में जायजा लीजिए, अपने रिश्तेदारों में जायजा लीजिए। क्या मतलब जो है ये असबाब है जो मेरा आपके अंदर इस तरह ऊद आए हैं? तो अगर ऐसा है तो मेरा और आपका रवैया क्या होना चाहिए? क्या मैं भी और आप भी इस मतलब जो है गलतफहमी में मुब्तला है? सोचिए और अपना खुद हिसाब लेते हुए आगे बढ़िए। सूरह मोमिन आयत नंबर 22 से 21 और 66 से मतलब 60 से 66 इन मतलब आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन वजाहत से बयान करता है, फरमाता है कि क्या ये कहा गया कि क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें इन लोगों का अंजाम नजर आता जो इससे पहले गुजर चुके हैं? वो इससे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसारे जमीन छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया और इनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ये अल्लाह का अंजाम इसलिए ये इनका अंजाम इसलिए हुआ कि इनके पास इनके रसूल बैयनात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने इनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में भी बहुत मतलब जो है सख्त है। तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, वो जरूर मतलब जो है जलील ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह इन लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम किधर से बहकाए चले जा रहे हो? इसी तरह वो लोग बहकाए चले जाते हैं जो अल्लाह के आयात का इनकार करते हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को उजाला बनाया और जमीन को मतलब जो है जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद मतलब बनाया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई, तुम्हारी मतलब जो है उम्दा शक्ल बनाई और उम्दा से उम्दा बनाई। इसने तुम्हें पाकिज़ा चीजों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके लिए काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला। वो कायनात का रब है, वही जिंदा है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसको तुम पुकारो और अपने दीन को इसके लिए खालिस करके सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मुझे तो इन्हीं हस्तियों की इबादत के से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। इतनी लंबी सी मतलब जो है आयत के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किबरियाई को लोगों के सामने वाज़ेह किया कि मैं वो खुदा हूं जो जिंदगी के हर नेमतें जो तुम इस्तेमाल करते हो, जो तुम्हें दी गई हैं, उसका मालिक मैं हूं जो तुम्हें अता करता हूं। मगर फिर भी तुम्हारा ये हाल है कि इसको छोड़कर मुख्तलिफ मतलब जो है खुदा बना बैठे हो और तुम्हें उनके करीब जाते हो और इनसे पूजा पाठ करते हो, इनसे मांगते हो, इनसे सवालात करते हो और इनसे रहनुमाई हासिल करते हो, जबकि दुआएं मैं सुनने वाला हूं। मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता कर दूंगा। इतना सब कहने के बावजूद भी अगर कोई भटकता है, अगर कोई राह रास्ते मतलब जो है दूर निकल पड़ता है और इस रहनुमाई से मतलब जो है आंखें बंद कर लेता है, तो इसे सरकश न कहा जाए, इसे गद्दार न कहा जाए, इसे मतलब नाफरमान न कहा जाए, तो क्या कहा जाए? आप ही फैसला कीजिए। सवालात और मालूमात आपके दरमियान मौजूद हैं। आगे बढ़िए। तो अंजाम के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां मतलब जो है मुझे और आपको वजाहत फरमाई, वो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 28 से 30 तक की आयत में अल्लाह ताला इस तरह बयान करता है, जिस रोज हम इन सबको एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर इन लोगों के जिन्होंने शरीक किया कहेंगे कि फिर जाओ तुम भी और तुम्हारे
तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी, फिर हम इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और इनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। इस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चखेगा, सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे। कितनी बड़ी मतलब जो है अच्छी तफसीलात हैं जो मुझे और आपको कुरान देता है कि जिन शरीकों को हम शरीके खुदा बनाकर इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनके आस्थानों पर जाते हैं, इनके चढ़ावे चढ़ाते हैं, इनसे दुआएं मंगवाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको ही खबर नहीं है। वो तुम्हारे पास जब पर्दे छट जाएंगे और वहां जब इंसान इनके आमने सामने वहां पे पहुंचेगा तब इन्हें मालूम हो जाएगा कि शरीक कहेंगे कि हमने तो तुम्हें कहा नहीं था, अगर करते भी थे तो हमें इसकी इतला बिल्कुल नहीं है कि तुम हमारी इबादत करते थे या क्या करते थे, क्योंकि हम ही लाचार किस्म के वहां पे मौजूद थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन दोनों को मतलब जो है अजाब अलीम से मतलब जो है दो चार कर दिया जाएगा। फिर मतलब जो है अंजाम की तरफ आगे बढ़कर देखा जाए तो सूरह नहल की आयत नंबर 86 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद इन्हें साफ जवाब देंगे तुम झूठे हो। इस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और इनकी वो सारी इफ्तरा पर्दाजिया रफू चक्कर हो जाएंगी जो ये दुनिया में करते थे। इसकी मजीद मतलब चाहे वही सूरह नहल की आयत नंबर 98 से 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, इसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल होता है जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, और इस रोज तो इन्हें लोगों पर चलता है जो इनको अपना सरपरस्त बनाते हैं और इनके बहकावे में आकर शिर्क करते हैं। इन वजाहत के साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान उन्हीं पर हमलाज़न होता है, उन्हें ही रास्ते गुमराह करके दिखाता है जिनका ईमान मुतजलजिल हो, जिनके दिलों के अंदर कुरान न बसेरा कर रहा हो, जहां अल्लाह के अहकामात से कोई डर और खौफ और तकवे की कैफियत उनके अंदर पैदा ना हो, उनके दिलों के अंदर ये घर करता है और इन्हें राह रास्त से बहुत दूर ले जाता है। और राह रास्त का मामला मतलब जो है अंजाम के एतबार से कहा गया कि वहां जब माबूद लाए जाएंगे वहां पर पुकार कर मतलब लोग कहेंगे कि यही है वो माबूद जिनकी हम पूजा करते थे, तो वो माबूदान मतलब जो है पुकार कर कहेंगे कि तुम झूठ कहते हो, इसलिए कि जो दुनिया से चला जाता है वो मतलब जो है वापस मतलब जो है ना दुनिया को देख सकता है, ना अपने अजीज और अकारिब को देख सकता है, ना दुआओं को सुनता है और ना हमारी मुरादों को पूरी कर सकता है, बल्कि वो खुद मतलब जो है लाचार है, अपने नामे अमाल के साथ मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचा हुआ है और वहां पर अपनी मतलब जो है खुद मशक्कत के जरिए से अपनी राह निजात हासिल करने की कोशिश करता है। इसी बात को तो वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मतलब जो है मुखातिब होकर फरमाया था, ऐ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कि आप मतलब जो है बहैसियत बाप इस दुनिया के अंदर मेरे पास कुछ मांग सकती हो तो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा, मगर आखिरत के उस मैदान में तुमको तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं कर सकूंगा। इसी तरह मतलब जो है अपनी ज़ौज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातिब होकर फरमाया था कि मैं बहैसियत शोहर मुझसे मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं तुम्हारी मतलब जो है यहाँ पे मदद करूंगा, मगर आखिरत के उस मैदान में तुम्हारी कुछ मदद न कर सकूंगा, वहां मैं खुद मतलब जो है लाचार हूं। ये मतलब जो है वो चीजें थी जो मुझे और आपको ईमान में इस्तकामत की तरफ पुकार पुकार कर कह रही है कि लोगों अल्लाह के रास्ते में जम जाओ और सही मालूमात के साथ अल्लाह के दीन की तरफ मतलब जो है आगे बढ़ने की कोशिश करो। यही मतलब जो है बेहतरीन मतलब जो है वो तरीक़ाकार है जिसके एवज मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब तरीन बंदे बन सकते हैं और मैदान हश्र में मेरा और आपका अंजाम बेहतरीन हो सकता है। अगर यहाँ पे इस्लाह न हुई और इसी तरह हम मुख्तलिफ गुमराहियों के मुख्तलिफ नाशुक्री का अंदाज या मतलब जो है इस तरह के कुफ्र वाला अंदाज या फिर शिरक वाला अंदाज जो मुख्तलिफ मदों में हमें यहाँ पे पढ़ते चले जा रहे हैं, ये रवैया इख्तियार करेंगे तो यकीन जाने मैदान हश्र में मैं और आप मतलब जो है रिहाई हासिल न कर सकेंगे, बल्कि घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिए जाएंगे। सूरह अनाम आयत नंबर 21 से 24 तक की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए, जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फला नहीं पा सकते। जिस रोज हम इन सबको इकट्ठा करेंगे, मुशरिकीन से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं, इनको तुम अपने खुदा समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना न उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान है। ऐ हमारे आका
बड़ी मतलब जो है कसम, हम हरगिज मुशरिक न थे। इस वक्त वो किस तरह से अपने आप ऊपर झूठ गढ़ेंगे और वहां इनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। इसी सूरे अनाम की आयत नंबर 40 और 41 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या इस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। इस तरह अल्लाह तुम लोगों को पुकार, तो अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहते तो इस मुसीबत को तुमसे टाल देता है। ऐसे मौके पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दलाइल के जरिए से, मुख्तलिफ मिसालों के जरिए से इंसानों के ईमानों को झिझोड़ना चाहता है, उनकी अकल को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है और इसके जरिए से ईमानों में तकवीयत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों को राह निजात मतलब जो है दिलाने की कोशिशें करता है। उसी के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान मजीद और मेरी सुन्नत को छोड़े जा रहा हूं, इनको जो पकड़ोगे तुम गुमराह नहीं होगे। क्या मेरा और आपका मतलब जो है इस तरह मतलब जो है इसको पकड़ना सही है? क्या मैं और आप कुरान को सही तरीके से मतलब जो है उसकी रहनुमाई इख्तियार कर रहे हैं? इसको पकड़कर मतलब जो है अपनी कसौटी बना रहे हैं, अपनी रहनुमाई बना रहे हैं और अपनी मंजिल मकसूद बना रहे हैं? सोचिए और गौर फिक्र कीजिए और अपना हिसाब लेते हुए आगे बढ़िए। सूरे अनाम आयत नंबर 62 से 64 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मैं सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियार इसी को हासिल है और वह हिसाब लेने में बहुत तेज है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो सहरा और समंदर में तारीकी में कौन तुम्हें मतलब खतरात से बचाता है? कौन है तुमको मुसीबत के वक्त में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से इसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार हो जाएंगे? कहो अल्लाह तुम्हें इसके लिए हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम लोगों को इनके ठहराए हुए शरीक मतलब जो है तुम ठहराते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करता है। ये तो मतलब जो है मिसाल यहाँ पे दी गई सहराओं के सिलसिले में, कभी मिसालें दी जाती है समंदरों के दरमियान में। अब हम सवाल ये करेंगे कि इस कोरोना वायरस के दरमियान में मुझे और आपको इस पेंडेमिक के दौरान में कौन सी मतलब जो है हस्ती थी जो मुझे और आपको मतलब जो है पुकारने पर मजबूर कर रही थी? जिसके पास मैं और आप मतलब जो है जरिया तलाश कर रहे थे वो अल्लाह ही नहीं है तो और कौन है? क्या हमारे वो मतलब जो है हमारे वो आका है या हमारे वो मतलब जो है लोग हैं जो जिनको हमने शरीक ठहराया है? क्या मतलब जो है इनको हम पुकार रहे थे? क्या इनकी तरफ हम रहनुमाई कर रहे थे? क्या इन्होंने मतलब जो है हमें मतलब जो है राह निजात दी? क्या हमें इनके जरिए से मतलब जो है ये पेंडेमिक का दौर खत्म हो रहा है? बताइए, सोचिए, क्या अकल मुझे और आपको मतलब जो है इस्तेमाल करने नहीं आ रही है? क्या इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है? क्या इसका इस्तेमाल करते हुए मैं और आप मतलब जो है बेखौफियत का इजहार कर रहे हैं? सोचिए, सवालात आपके दरमियान है, इल्म आपके दरमियान है, मालूमात आपके दरमियान है, कुरान आपके दरमियान है, अहादीस करीमा आपके दरमियान है, उलुल अम्र लोग जो आपके दरमियान हैं, ये आप तमाम को रहनुमाई अता करते हैं। तो सोचिए, गौर फिक्र कीजिए और अपना हिसाब आप खुद लेते हुए अपने नामा अमाल को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि सब अपने नामा अमाल के साथ अल्लाह के पास जाने वाले हैं। अपना हिसाब किताब खुद अकेले देने वाले हैं। वला तज़िरु वाज़िरतन विज़्र उखरा, यानी हर मुतनफ्फिस पर मतलब जो है जो जिम्मेदारी डाली गई है उससे ज्यादा उसकी अदा नहीं की गई है। तो मेरी और आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या मैं और आप अदा कर रहे हैं? क्या इन हुकूक की अदायगी मेरी और आपकी सही है? क्या सही तौर पर हम ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत कर सके हैं? अगर नहीं है तो रुजू इल्लाह होना जरूरी है या नहीं है? सोचिए और गौर व फिक्र करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यही मतलब जो है चीजें हैं जो मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही हैं। आखिरी और बातों की तरफ हम आगे बढ़कर देखा जाए तो एक 5 मिनट लेते हुए अपनी बात के अख्तिताम तक पहुंचूं। वहां सूरे आराफ की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको नसीहत करते हुए कहता है कि लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है इसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो, मगर तुम नसीहत कम ही कबूल करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे आजिज आ चुका है और पुकार कर कह रहा है, लोगों, तुम्हारे पास मैंने 1,24,000 अंबिया कराम भेजे, उलुल अम्र किस्म के लोगों को उठाया, उनकी तबलीग के जरिए से तुम तक पहुंचाने की कोशिश की, सुन्नत रसूल को तुम्हारे दरमियान चलता फिरता किया, उसके कलाम को यानी अहादीस करीमा को तुम्हारे पास ले आया गया, मगर फिर भी तुम्हारा यह हाल है कि तुम उन्हीं मतलब जो है सरपरस्तों की, उन्हीं मतलब जो है पेशवाओं की पैरवी करते हुए चले
जाते हो तो इसलिए कि तुम मतलब जो है हमेशा नसीहत कबूल करने में पीछे रह जाते हो, इसी वजह से तुम्हारा यह हाल है। तो मेरा और आपका रवैया क्या पुकार कर कह रहा है कि मोमिन बनने की सबसे पहले शर्त यह है कि कबूल करने वाली, सोचने वाली और इख्तियार करने वाली कैफियत हमारे अंदर जब तक पैदा नहीं होगी तब तक इस्लाह मुमकिनात में से नहीं है। मजीद सूरह अनाम आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस इल्म वही के जरिए से उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का मतलब जो है क्या करते हैं, खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने भी मतलब इस हाल में पेश किए जाएंगे कि इसके सिवा वहां हमारा कोई ऐसा मतलब जी इख्तिदार न होगा जो इसका हामी व मददगार होगा। क्या इनकी सिफारिश न करते हैं कोई, या इनकी सिफारिश करेगा, शायद कि इस नसीहत से मुतनब्बा होकर वो खुदा तरस्ती की रविश पर आ जाए। यानी इसमें मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा को तलकीन की जा रही है, जो लोग आटे में नमक के बराबर हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सही हिदायत और सही रहनुमाई अता की है, तो उनसे अल्लाह ताला मुखातिब होता है कि उठो और अल्लाह के इन बंदगान खुदा को मतलब जो है क्या करो, तबलीग दीन का काम करो, इनको सही रहनुमाई मतलब जो है पेश कर सको। जो लोग डरने वाले लोग हैं, जो लोग इस्लाह करने वाले लोग हैं, जो मतलब जो है अकल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि अपनी मतलब जो है राह को सीधी करें, ऐसे लोगों को नसीहत करो, शायद कि तो इन बातों के जरिए से वो रहनुमाई हासिल कर सके और अल्लाह के मतलब जो है बंदे बनने में मतलब जो है उनका अहम किरदार सामने आ सके। मजीद मतलब देखा जाए तो सूरह रात की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इस हिदायत के साथ हमने ये फरमान अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुम इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और न कोई इनकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। वाज़े अंदाज में नसीहत कुरान की मेरे और आपके सामने आई। कहा गया कि इंसानों की जिंदगियों का यह हाल है कि ख्वाहिशात मतलब जन्म लेती हैं और वो एक दूसरे पर थोपते रहते हैं। सवाल हमारे पास यही आता है कि ये कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर मेरा शोहर जबरदस्ती करता है तो मैं मतलब जो है शिर्क करूं, मेरे रिश्तेदार करते हैं तो मैं शिर्क करूं, मेरे मोहल्ले वाले करते हैं तो मैं शिर्क करूं, मेरी मोहब्बतें मतलब जो है इधर उधर मतलब खत्म होने के इम्कानात है, इस वजह से मैं शिर्क करूं और इनके बुलावे पे आके इनके मतलब जो है वो ज़बीहा को खाऊं जो अल्लाह के नाम पर नहीं है, वो चीजों को खाऊं जो अल्लाह के नाम पर नहीं बनाया गया है, उन चीजों के चढ़ावे में मतलब शिरकत हो जाऊं जो अल्लाह के अलावा इन मतलब जो है लोगों के लिए हैं, या इन आस्थानों में मतलब जो है शिरकत करूं जो इन मतलब जो है अल्लाह के मतलब जो है वो सरकशी की मद में आता है। अगर ये है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यकीन करो कि ये किताब तुम्हारे लिए मतलब जो है हिदायत के तौर पर नाजिल की गई है, तुम्हारी पकड़ से, अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता। सही रहनुमाई हासिल करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी रहनुमाई है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 97 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिनको अल्लाह हिदायत दे दी वही हिदायत पाने वाला है, जिसे गुमराही में डाल दे तो इसके सिवा इसे लोगों के लिए कोई हामी व नासिर नहीं पा सकता। इन लोगों को हम क़यामत के रोज अंधे मतलब जो है औंधे मुंह खींच कर लाएंगे, अंधे गूंगे और बहरे, इनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी इनकी आग मतलब जो है धीमी पड़ जाने लगेगी इसके भड़का दिया जाएगा। अंजाम के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गुस्से का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों, हम मतलब जो है जिसे सीधी राह दिखा देते हैं वो मतलब जो है हिदायत याफ्ता है, जिसे गुमराह रास्ता मतलब जो है जो सोच के मुताबिक चलता रहता है उसे गुमराह कर देते हैं तो वो मतलब जो है गुमराह लोगों में शुमार हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उनको घसीट कर लाया जाएगा जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के साथ नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह के साथ सरकशी इख्तियार करते हैं, उसकी बात मानने से टाल मटोल का रवैया इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन घसीट कर उन्हें लाएगा, उनको अंधा बना देगा, उन्हें गूंगा बना देगा और उन्हें बहरा बना देगा। और मतलब जो है जब इनकी आग धीमी हो जाएगी, उसी आग में तो डाला जाएगा ही, मगर जहां धीमी होने लगेगी वही आपको तिपा कर मतलब जो है तेज कर दिया जाएगा। ये अंजाम है जो इंसानों को मतलब बताया जा रहा है। इसी बात की वजाहत के लिए सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद रोशनी डालते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो तो उन्होंने सिजदा किया मगर इब्लीस ने न किया, वो जिनों में मतलब जो है शुमार था, इसीलिए अपने रब के हुक्म की इताअत से निकल गया। अब क्या तुम भी मुझे छोड़कर इसकी और इसकी जुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है
बड़ा ही बुरा बदल है जैसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये नाफरमानी का रवैया किसने इख्तियार किया था? वो है शैतान, जिसे हुक्म दिया गया था कि आदम के आगे सिजदा करो, उसने फख्र के साथ मतलब जो है गुमराह रास्ता इख्तियार कर लिया, जिसके नतीजे में वो मतलब जो है मरदूद ठहराया गया। इसी मरदूदियत की बिना पर वो तुम्हें बहकाता है और तुम इसकी जाल में फंस जाते हो, इसके धोखे में फंस जाते हो और इससे रहनुमाई मतलब जो है लेते हुए तुम रास्तों को गुम कर लेते हो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम जालिम हो जो तुम रास्ता इख्तियार कर लिए हो, तो यकीन जानो कि तुम भी मतलब जो है इस तरह इताअत से भागोगे तो घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग का ईंधन बना दिया जाएगा। आखिरी मतलब जो है इससे पड़ाव की तरफ चले तो सूरह अनकबूत आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए, इनकी मिसाल मकड़ी सी है जो अपना घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर और मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। यानी मजीद मतलब वजाहत के साथ मिसाल कितनी बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान मजीद में देता है। कहता है कि ये लोग अपने ख्यालों के बलबूते पर जो घर तामीर कर रहे हैं वो ख्याली पलाव ऐसा है जो मकड़ी के जाले की मानिंद है। जितनी मेहनत के साथ ये मतलब जो है मकड़ी अपना घर बनाती है वो सिर्फ एक हवा के झोंके, एक फूंक के साथ मतलब जो है वो तहस नहस होकर मतलब जो है खत्म हो जाता है। बिल्कुल इनकी जो मिसालें हैं जो इन असबाब के तहत शिरक करते हुए नजर आते हैं, ये इनकी फूंक के साथ ही मतलब जो है खत्म हो जाएंगी। मगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, काश कि ये इल्म रखते, काश ये जानकारी रखते तो ये मतलब जो है इस तरह मतलब जो है गलत काम करते हुए, शिर्क का काम करते हुए, अल्लाह के साथ मतलब जो है शरीक करते हुए ये घबराते, परेशान होते और सोच विचार कर अपने राह को हमवार करते हुए नजर आते थे। आखिरी आयत सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, खबरदार दीन खालिस अल्लाह का हक है, रहे वो लोग जिन्होंने इसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और अपने इस फैल की तवज्जो ये करते हैं यहाँ के वो इनकी इबादत सिर्फ इसी के लिए करते हैं। यहाँ हाल ये है कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करेंगे। अल्लाह यकीनन इनके दरमियान इन तमाम बातों से फैसला फरमा देगा जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकिर है। आखिरी बात इस मतलब जो है हिस्से की ये बात मेरे और आपके सामने अल्लाह के पैगाम के साथ आई कि ये इख्तिलाफात ये मतलब जो है शरीक उनके हैं या नहीं है, ये मतलब जो है उनका वसीला बनते हैं या नहीं है, हमारी दुआएं इनके जरिए से पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, इनकी मतलब जो है इस अल्लाह की किबरियाई में, इसकी हुकूमत में इनका कुछ हिस्सा है नहीं है। जो लोग मतलब जो है अपनी अकल का इस्तेमाल न करते हुए मुख्तलिफ इन पेशवाओं को अल्लाह का साजी तस्वर करते हुए इनके बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगियों को अस्तवार करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है हम मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से तुमको समझा चुके, अब फिर भी तुम मतलब जो है गुमराह रास्ता इख्तियार करते हो, अब तुम भी राह रास्त पर आना नहीं चाहते और सही सोच विचार के साथ मतलब इस्लाह करना नहीं चाहते, तो आपके इख्तिलाफात का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के मैदान में जरूर कर देगा और वहां तुम देख लोगे कि ये तुम सही हो या मतलब जो है वो सही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद में मेरे और आपके लिए तैयार करके तफसीलात के साथ बयान फरमाए हैं। मोहतरम सामीन कराम, अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत के मुताबिक तमाम मालूमात की एक गठरी आपके सामने मैंने पेश कर दी है। शिर्क क्या है, उसके असबाब क्या हैं, उसकी बनावटी वजूहात क्या हैं और किस तरह से लोगों के अलग अलग नजरियात के मुताबिक लोगों ने किस तरह कोटेशंस के जरिए से मुख्तलिफ इस रास्ते को गुमराह कर दिया था। वाकया यह है कि इन तमाम मालूमात के साथ एक ही एक बात मेरी और आपके लिए नसीहत आती है कि ये कुरान मतलब जो है सिर्फ नाजरा नहीं बल्कि इसके तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना शर्त अव्वल है, तभी कहे जाकर मेरे और आपके लिए मालूमात मतलब जो है हम पहुंचने में आसानियां होती हैं और अपनी जिंदगी को अस्तवार करने के लिए, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए, अपनी तरबियत के लिए कुछ वक्त निकाल कर अपनी इस्लाह का सामान करना चाहिए। वरना मतलब जो है लोगों का हाल ये है, वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, मतलब जो है जो ये बार बार पुकार कर वो कहते हैं वो यही है कि लोग कहते हैं मसरूफ है मसरूफ है मसरूफ है, हमारा काम मतलब जो है खाना पकाना मतलब जो है सिर्फ नहीं है, हमारा काम सिर्फ बच्चे मतलब पालना नहीं है, हमारा काम सिर्फ घर की मतलब जो है सफाई नहीं है, बल्कि हमारा काम अपनी इस्लाह है। मेरा और आपका मकसद इस दुनिया में उतारने का एक है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को सिवाय मेरी बंदगी के लिए किसी और गर्ज के लिए पैदा नहीं किया। तो मेरा और आपका मकसद है अल्लाह की बंदगी करना, उसके निज़ाम कानून को इस दुनिया में नाफिज करना, अपने मतलब जो है नफ्स पर और इस माशरे पर नफाज का काम ही मेरा और आपका मकसद है। और इसी सिलसिले में जवाबदेही होगी और इसी सिलसिले में पूछ
गूछ होगी। ये नहीं होगा कि आपने दुनिया में जितने दिन रहे कितने सालन पकाए, कितने वैरायटीज पकाए, कितने कपड़े सिलाए, कितने मकान बनाए, कितना सोना पहना, कितने गाड़ियां लिए, कितनी तरक्की की, ये कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर सवाल पूछा जाएगा तो हमारे अपने नाम अमाल के सिलसिले में कि तुम क्या करके आए हो, किस सिलसिले में करके आए हो, वही वो 5 सवालात की तरफ हम रुजू करते हुए अपनी बात के इख्तिताम तक पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के मैदान में हर इंसान को मतलब जो है 5 सवालात किए जाएंगे और वो एक कदम भी मतलब जो है आगे न बढ़ सकेगा जब तक कि इनके जवाबात न दे। सवाल नंबर 1 कि तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। तो इसका मतलब है कि सवालात होंगे कि वक्त मतलब जो है कहाँ लगाया और किस सिलसिले में इसकी खपत की। पहला सवाल है, इसके लिए तैयारी कर लीजिए क्योंकि मौत कब आने वाली है और कब पंजा जकड़ने वाली है मुझे और आपको नहीं मालूम। दूसरा सवाल होगा कि हमने मतलब जो है तुम्हें मतलब जो माल दिया था वो कहाँ मतलब जो है तुमने मतलब जो है कहाँ से हासिल किया। ये सवाल होगा। जिंदगी की वो सारी नियामतें जो मैं और आप हासिल करते हैं उसका हिसाब किताब देना होगा। नंबर तीसरा होगा कि जो माल तुम्हें अता किया गया उसको कहां खर्च किया, क्योंकि माल जमा पूंजी मतलब जो है करके रखने वाला नहीं और ये माल मेरे और आपके साथ खबर में आने वाला भी नहीं है, यह पीछे रहने वाला है। तो उस सिलसिले में भी सवाल होगा। और चौथा सवाल ये होगा कि तुम मतलब जो है जो इल्म मतलब जो है हासिल करना था तुमने हासिल किया या नहीं किया, ये सवाल होगा। हम वहां कहेंगे नहीं हम पकवान में बहुत मसरूफ थे, हम बच्चों को पालने में बहुत मसरूफ थे, हम जिंदगी को बरतने में बहुत मसरूफ थे, तो हमारी बेवकूफी है, पकड़ लाजिम है। इल्म हासिल करना गोद से लेकर गोर तक मतलब जो है जरूरी है, ये वक्त के रसूल ने मुझे और आपको बताया है। तो ये सवाल होगा, इस सिलसिले में जानकारी शर्त अव्वल है। पांचवा और आखिरी सवाल होगा कि जो इल्म आपको दिया गया है वो कहां खर्च किया, क्योंकि बल्लिगु अन्नी वलो आया के मिजाक में मेरा और आपका काम यही है कि पैगाम रसानी का तरीका यह है कि हम एक को दूसरे के जरिए से सुनाएं, उन्हें नसीहत करें और उन्हें उभारने की कोशिश करें। ये काम किया गया है या नहीं किया गया अल्लाह रब्बुल आलमीन देख भी रहा है, पूछेगा भी, और अगर इसमें कमी बेशी रही तो इन 5 सवालात के नतीजे में पकड़ लाजमी है। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, अपने जिंदगियों में वारिद होने वाले जरासीम और मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो है दीमकें जो ईमान को खा जाती हैं, ईमान को मुतज़लज़ल कर देती हैं, इसके सिलसिले में जानकारी हासिल करते हुए इससे निजात हासिल करने की कोशिश कीजिए। इसी में भलाई है, इसी में मतलब जो है हमारी कामयाबी है, इसी में हमारे रुतबे के बढ़ने की उम्मीद है। वरना सिर्फ ख्याली पलाव के बना पर न मैं जन्नत में जाऊंगी न आप जन्नत में जाएंगे, न मैं निजात पाऊंगी न आप निजात पाएंगे। इसके लिए मौत से डर कर बैठना और फिर परेशान हाल हो जाना ये भी कोई हासिल नहीं है। मौत लाजिम आने वाली है, चाह रहे हैं खुशी के साथ जा रहे हैं तब भी जाना ही जाना है, न चाह रहे हैं तब भी मतलब जो है जाना ही जाना है। एक मेरी दोस्त का तस्करा करते हुए अपनी बात के अख्तिताम तक पहुंचू। एक मेरी दोस्त थी, उनको मतलब मौत से इतना डर लगता था कि वो परेशान हमेशा रहती थी कि मुझे मौत आए तो मैं क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहती। इसके लिए वो मतलब जो है हर तरह के टोंट के इख्तियार करती थी। हमेशा कहती कि मैं मतलब जो है फला फला इससे मतलब जो है सेहतमंद रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिस्म खराब हो जाएगा तो वहां मौत आती है। इतनी कोशिशें करती रही, एकदम जिस्म से फिट मतलब जो है खातून थी, मशक्कतें इतनी ज्यादा किया करती थी, मगर अचानक वर्जिश करके वापस आई, अचानक मतलब जो है दिल में दर्द हुआ, वहीं बैठी अल्लाह को प्यारी हो गई। इबरत इंसान को ये वाकयात दिलाते हैं। इंसान कितना ही फिट होने की कोशिश करो, अल्लाह का दरबार अगर बुलावा आ जाए तो खींच कर अपने पास पकड़ कर जकड़ कर ले जाता है। मगर शर्त, कामयाब वो लोग हैं जो इस फिटनेस के मुकाबले में अपनी मतलब जो है ईमान की फिटनेस की तरफ और अपने अमाल की फिटनेस की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सोचने समझने का शऊर अता फरमाए, सही मतलब जो है जिंदगी की तरफ गामज़न होने वाले तरीक़ेकार मुझे और आपको बताए, और सही अकल के साथ अल्लाह के साथ शरीक करने से मुझे और आपको परहेज़ की तौफीक अता फरमाए, और सही मानों में सही अकल और शऊर के साथ अपनी रहनुमाई अता करने के लिए इस कुरान की तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।